बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, मजलूम फलस्तीनियों की सुनी गई आलमी अदालत इंसाफ से इंसाफ मिलने की उम्मीद। आईसीजे ने नस्ल कुशी का मुकदमा काबिल समात करार दे दिया। इसराइली मौकिफ को मुस्तरद कर दिया। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का केस चलेगा। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को नस्ल कुशी के इक़दामात से रोक दिया। इसराइल के खिलाफ उबूरी हुक्म जारी कर दिया। आईसीजे के मुताबिक केस चलाने के लिए काफी शवाहिद मौजूद हैं। इसराइल अपनी फौज के नस्ल कुशी से मुतालिक इल्जामात की तहकीकात करे। इसराइल आज के इक़दामात के मुतालिक रिपोर्ट जमा कराए। इसराइल नस्ल कुशी कन्वेंशन पर मुकम्मल अमल दरामद करे। इंसानी अलमिया गजा में जन्म ले रहा है। ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों लोग मारे गए हैं। शहरियों को घर बार छोड़ने पर मजबूर किया गया है। हज़ारों लोग मारे गए, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अदालत ने इसराइल के कई आला हुकाम के बयानात का जायज़ा लिया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने गजा के मुकम्मल मुहासरे का हुक्म दिया। फ़लस्तीनियों को ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ़ का सामना है। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है। माहिर बैनुल अक़वामी क़वानीन अहमर बिलाल सूफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप क्या समझते हैं कि आलमी अदालत फ़ैसले ने मुकदमे को काबिल समात करार दिया है, इसके क्या असरात होंगे? सबसे अहम बात यह है अहमर साहब कि क्या इसराइल इस फैसले को मानेगा? उन्होंने रियासत इसराइल को भी रोक दिया है कि किसी भी तरह की जेनोसाइडल एक्ट ना करे। उसकी मिलिट्री को भी रोका है स्पेसिफिकली, और उसके साथ साथ कहा है कि जो एविडेंस जेनोसाइड की इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये केस चलेगा तो ये प्रेजेंट होगी, उसको भी डिस्ट्रॉय ना किया जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 1 महीने के अंदर एक तफसीली रिपोर्ट, जो मेजर्स इस ऑर्डर में आईसीजे में लिखे हुए हैं, उसकी बाबत इसराइल वो रिपोर्ट जो है सबमिट करे 1 महीने के अंदर। तो मैं समझता हूँ इंतहाई गैर मामूली ये इक़दामात हैं जो आईसीजे ने किए हैं, और इसकी रोशनी में अब इसराइल के पास और कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि वो कि सिर्फ जंग बंदी करे या इस नौयत के इक़दामात जिनसे जो जुल्म और सितम ढा रहा है उसको वो रोके। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपका। एजाज साहब, आज जो आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से जो फैसला है, क्या समझते हैं उसके क्या असरात मुरतब होंगे, और क्या इसराइल जो है वो भी इस फैसले को मानेगा? जी, शुक्र है कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, क्योंकि इसराइल तो बिल्कुल किसी की नहीं सुन रहा था। और बड़ी बेहतर, बड़ी जबरदस्त काविश की है साउथ अफ्रीका ने कि उन्होंने मुकदमा बिल्ड किया, पूरा केस बनाया, और आपने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में जजेस ने ये मान लिया कि नस्ल कुशी हो रही है। तो अब इसराइल को तो शर्म करनी ही चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका को भी जरा इस मामले में अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करनी चाहिए कि अब तो दुनिया सारी पुकार रही है। उधर से अक़वाम मुत्तहिदा में 153 मुल्क कह चुके हैं, इधर अदालती आलमी अदालत कह चुकी है। तो ऐसे में इसराइल को सुनना चाहिए। ठीक है, डटाई की भी कोई हद होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी इत्मीनान की बात है कि शुक्र है इंसाफ का बोलबाला हुआ, और कुछ तो यानी किसी ने जुर्रत पकड़ी कि वो इसराइल का हाथ थामे। जी ठीक, एजाज चौधरी साहब आप साथ ही रहिएगा। साबिक सफारतकार अब्दुल बासित साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल बासित साहब, शुक्रिया आपका बहुत वक्त देने के लिए। आप समझते हैं कि आलमी अदालत ने फैसले में ये कहा है कि मुकदमे को काबिल समात करार दिया गया है, असरात इसके क्या मुरतब होंगे? देखिए, जहाँ तक ये मुकदमे की बात है, हम जरा तवक्कुआत कुछ और कर रहे थे। जिस तरह के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कमांडर कुलभूषण जादेव के बारे में अपना एक प्रोविजन ऑर्डर दिया था, हमारी तवक्कुआत तो ये थी कि एक प्रोविजन ऑर्डर आएगा जिसके तहत सीज़फायर की बात की जाएगी। बट चलिए, सीज़फायर की बात तो नहीं की, उन्होंने जेनोसाइड, नस्लकुशी की बात कर दी। अब इसको इन्फोर्स कौन करेगा? ये तो इसराइली गवर्नमेंट को ही कह दिया कि आप इसको इन्फोर्स करें। तो मेरे हिसाब से ठीक है, साउथ अफ्रीका ने बहुत बड़ा कदम उठाया, आईसीजे ने एक फैसला भी दिया, लेकिन जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं शायद हुई, क्योंकि इसराइल को अगर इख्तियार दे दिया जाए कि वो जेनोसाइड रोके या अपने ट्रूप्स को कहे कि प्रिवेंटिव मेजर्स ले, तो वो तो हम देख रहे हैं कि इसराइल तो किसी की बात मान नहीं रहा। कुजा के ये होता कि आईसीजे फैसला ये करती कि इमीडिएटली सीज फायर को हुक्म देती, और फिर साउथ अफ्रीका उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लेकर जाता। वहाँ पे हमें मालूम है कि अमेरिका उसको वीटो करता,
लेकिन फिर एक और ऑप्शन मौजूद था कि साउथ अफ्रीका उसको यूएन जनरल असेंबली ले जाता और आर्टिकल 22 जो है यूएन चार्टर का, उसके तहत यूएनजीए के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बनाए, जिस तरह के यूगोस्लाविया वगैरह में पहले बनते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो फैसला है वो समाअत होती रहेगी, लेकिन इस वक्त जो प्रोविजनल ऑर्डर की हमें तवक्को थी, कम से कम मेरी तवक्को पूरी नहीं हुई। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल बासित साहब, आपने हमें वक्त दिया, और एजाज चौधरी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया।